बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान, गौतम गंभीर होंगे अब हिंदुस्तान के न्यू हेड कोच। जय शाह ने कल शाम एक्स पर ट्वीट करते हुए एक ट्वीट किया। वहां पे उन्होंने ऑफिशियली बता दिया है कि गंभीर होंगे न्यू हेड कोच। वहां पे उन्होंने गौतम गंभीर की कुछ तारीफ करके उनके स्पोर्ट्स पर्सन जैसे वो हैं उसको लेके कुछ चीज़ें लिखी। उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि वो उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर को जानते हैं मॉडर्न क्रिकेट कैसा है, वो इंडियन टीम के लिए परफेक्ट आइडल पर्सन रहेंगे कोचिंग के लिए। उन्होंने लिखा हुआ है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट गंभीर इज द आइडल पर्सन टू चीयर इंडिया इन द क्रिकेट फॉरवर्ड। वो एक इंडिया के क्रिकेट आगे ले जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान रहेंगे। तो उन्होंने एक्चुअली एक्साइटिंग, जहाँ उनको सपोर्ट चाहिए होगा बीसीसीआई उनका सपोर्ट करेगा। उन्होंने लिखा हुआ है द बीसीसीआई फुली सपोर्ट्स हिम एज ही एम्बार्क्स ऑन हिज न्यू जर्नी। तो उन्होंने ये कह दिया है ऑफिशियली कि बीसीसीआई पूरा सपोर्ट करेगा उनको और न्यू हेड कोच बनने वाले हैं श्रीलंका सीरीज से गौतम गंभीर। इस वीडियो में हम गंभीर के सामने क्या क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं उसके ऊपर बात करेंगे और गंभीर ने क्या क्या शर्तें रखी हैं टीम इंडिया के कोचिंग के लिए, तो वो इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जब भी न्यू वीडियो आएगी आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताते हैं। फर्स्टली कोच गौतम गंभीर की शर्तें के ऊपर बात कर लेते हैं। शर्तें उन्होंने क्या क्या रखी हैं। फर्स्ट शर्त उनकी ये थी, सिलेक्शन के ऊपर दखलबाजी नहीं होनी चाहिए। जो सिलेक्शन मुझे करना है वो मुझे चाहिए है। अब वो सीनियर्स हों या फिर सीनियर्स को बिठा के नए प्लेयर्स को लाना हो, मेरा डिसीजन रहेगा। दूसरा, डिसिप्लिन को लेकर जो इस बार बीसीसीआई ने डिसीजन लिया था अजित अग्रकर ने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के ऊपर, वो चीज़ चालू रहेगी। तीसरी शर्त ये थी उनके कोचिंग स्टाफ को लेकर कि एक असिस्टेंट कोच चाहिए होगा। अब असिस्टेंट कोच कौन होने वाला है केकेआर के अंदर, तो उनका एक रिलेशन बन गया होगा 1 साल के अंदर और गौतम गंभीर और अभिषेक नायर पहले एक दूसरे को जानते हैं, तो वो एक नाम अभिषेक नायर का है। फील्डिंग कोच में जिसका नाम आ रहा है जॉन्टी रोड्स का नाम आ रहा है, पर जो पहले रूमर्स फैल रहे थे तब जब कोच नहीं बने तो गौतम गंभीर, उस टाइम जॉन्टी रोड्स के साथ साथ नाम आ रहा था सुरेश रैना का। तो जॉन्टी रोड्स आएंगे या सुरेश रैना, अब होगा ये सब कुछ गौतम गंभीर के हाथ में, किसको लाना चाहते हैं वो। पर आई थिंक जो फर्स्टली नाम आ रहा है वो आ रहा है जॉन्टी रोड्स का। हो सकता है क्योंकि विक्रम राठौर जो बैटिंग कोच थे उनके 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो हो सकता है अगर गौतम गंभीर उनको नहीं चाहते हैं तो वो हट जाएंगे। और रही बॉलिंग कोच की बात, बॉलिंग कोच हो सकता है जो मामरे अभी हैं वही रहें, क्योंकि रिसेंटली में जो न्यूज़ आई है वो आई है मामरे की। अब आगे चलकर पता चलेगा कुछ दिनों में कि गौतम गंभीर किसको चाहते हैं, फील्डिंग कोच और बॉलिंग कोच। गंभीर को जैसे ही ऑफिशियली कोच घोषित किया है वैसे ही अलग अलग न्यूज़, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया पर। जैसे एक जगह बोला जा रहा है जैसे कि गंभीर खिलाड़ी हैं, क्या इनका सीनियर्स प्लेयर्स के साथ बनेगा, या उनकी 2 सक्सेस सामने आ रही हैं। एक है जैसे एक खिलाड़ी थे 2007 में जो ये खेले, 2011 में ये जो खेले, तो क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, इनके साथ ये चैलेंजेस फुलफिल कर पाएंगे, या फिर सीनियर प्लेयर्स के साथ। गौतम गंभीर और विराट कोहली का जैसा रिलेशन रहा है, आईपीएल में तो एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते थे तब भी, अब दोनों एक ही ड्रेसिंग रूम में होंगे, तो कैसा क्या रहेगा। बिकॉज गौतम गंभीर हैं मुंह पे बोलने वाले, जो चीज़ है वो बोल देते हैं। अब उसके बाद सीनियर प्लेयर्स के साथ कैसा क्या रहेगा, चलो जूनियर्स प्लेयर्स जो नए नए प्लेयर्स आएंगे वो तो एक बार देख लेंगे, बस सीनियर प्लेयर्स के साथ कैसा रहेगा। अब कुछ चैलेंजेस हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। चैलेंजेस, पहला चैलेंजेस रहेगा कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन विद सीनियर प्लेयर्स, कैसे कम्युनिकेशन रहेगा। आईपीएल अलग चीज़ है और एक इंटरनेशनल एक अलग चीज़ है। इंटरनेशनल में आज तक कोचिंग नहीं करी है, सिर्फ आईपीएल में। हाँ, आईपीएल में हो कहीं एज अ प्लेयर हो इंटरनेशनल, या फिर आईपीएल में एज अ मेंटर हो या कोच हो, अच्छा रोल निभाया है, बट यहाँ पर कैसा रहेगा सब कुछ। और सेकंड इनका जो रहेगा वो रहेगा, उसके बाद इतनी बड़ी सीरीज़ नहीं आ रही है अभी, उसके बाद सीरीज़ आएगी नवंबर दिसंबर में बीजीटी बॉर्डर गवास्कर, वहाँ पे ट्रांजेक्शन कैसा रहेगा ऑसी प्लेयर्स के साथ, ऑसी चैलेंज कैसा रहेगा, वहाँ पर किस किस प्लेयर को बैक करना है। इंग्लैंड सीरीज जो अभी हुई थी वहाँ पे सरफराज खान खेले थे, ध्रुव जुरेल खेले थे, रजत पाटीदार खेले थे। अब यहाँ पे बीजीटी वाली सीरीज में तो कौन से प्लेयर्स को बैक करेंगे, कौन से प्लेयर्स क्या। चलो बॉलिंग एक चीज़ के लिए सॉल्यूशन है इंडिया का, बट ऑसी चैलेंज बड़ा रहने वाला है बैटिंग में। ऊपर से चैंपियंस ट्रॉफी, हाँ T20 में ले लो या वनडे में ले लो। वनडे में आप मान लोगे इंडिया इतना, जो T20 में रहता है कि इंडिया पीछे है थोड़ा, वही वनडे में इतना नहीं है। वनडे में अपन टॉप ही करेंगे इंडिया, बट वहाँ पे जाके पहला आईसीसी ट्रॉफी होगी वहाँ पे गौतम गंभीर की, तो वहाँ पे कैसा क्या रहेगा, कौन से प्लेयर्स का सिलेक्शन होगा। हार्दिक पांड्या के साथ साथ और कोई बैकअप आएगा ऑलराउंडर, या फिर हार्दिक पांड्या ही रहेंगे, ये एक ऑप्शन रहेगा। उसके बाद आएगा WTC फाइनल 2025 का। उसके बाद अभी पहले जब ऑसी चैलेंज अगर बीजीटी में ऑसी चैलेंज अगर सक्सेस हो जाता है तो हो सकता है WTC फाइनल भी खेल रहे हो 2025 का। तो उसके बाद टेस्ट में, और अगर इंडिया WTC फाइनल में पहुंचती है 2025 में, तो उसके बाद इंडिया 2 बार से लगातार WTC फाइनल में पहुंच रही है, पर वो फाइनल पार नहीं कर पा रही है, क्योंकि क्या गौतम गंभीर की कोचिंग में और रोहित शर्मा की कप्तानी में क्या वो चीज़ पार कर पाएंगे। ये एक और चैलेंज रहेगा कोच गौतम गंभीर के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं, सब जगह कहा जाता है कि गौतम गंभीर का माइंडसेट बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया वाला ही है, बिल्कुल वैसे ही कोचिंग करेंगे सब कुछ, पर इंडिया में कैसा रहने वाला है देखा जाएगा। उसके बाद आएगा 2026 का
T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में ही है। आज तक कोई लगातार 2 बार T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है, वो भी अपने देश में कोई नहीं जीत पाया है। तो क्या गंभीर की कोचिंग में 2026 में वर्ल्ड कप इंडिया में ही है, तो क्या वो जीत पाएंगे? और ट्रांजिशन कैसा रहेगा, कौन कौन प्लेयर्स आएंगे, क्या हार्दिक पांड्या अवेलेबल रहेंगे? अगर हार्दिक पांड्या को कोई इंजरी हो जाती है तो क्या गौतम गंभीर किस प्लेयर को बैक करेंगे एज ए ऑलराउंडर? ऑप्शन रहेंगे आईपीएल में, उसके बाद अभी 2 आईपीएल आ जाएंगे उस टाइम तक, पर कौन अवेलेबल रहेगा, कौन उस टाइम तक रहेगा, तो ट्रांजिशन कैसे होगा, ओपनर्स में कौन कौन, और चीज़ें देखा जाएगा। क्योंकि केकेआर में अलग चीज़ थी, केकेआर में वो सुरेंद्र नारायण को ओपनिंग करवा देते थे। इस बार इंडिया में क्या रहेगा, अभिषेक शर्मा रहेंगे, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, देखा जाएगा। उसके बाद आएगा टफ कॉल्स का टाइम। अगर गौतम गंभीर की कोचिंग में सब कुछ सही रहा, क्योंकि 2027 के स्टार्टिंग में गौतम गंभीर की कोचिंग का टाइम खत्म हो जाएगा, पर अगर कोचिंग में अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है एक्सटेंशन और बढ़ जाए। तो उसके बाद आएगा 2027 का वर्ल्ड कप। 2027 में टफ कॉल्स का टाइम आ जाएगा। क्या कप्तान रोहित शर्मा उस टाइम खेल रहे होंगे, क्या विराट कोहली उस टाइम खेल रहे होंगे, और अगर खेल रहे होंगे तो क्या गौतम गंभीर टफ कॉल्स ले सकते हैं उस टाइम? क्या प्लेयर्स को रोटेट करेंगे, सीनियर प्लेयर्स को, या फिर बैक टू बैक खिलाएंगे उनको? क्योंकि जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा 2011 के वर्ल्ड कप के बाद जैसे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने किया था, प्लेयर्स को रोटेट करते थे, उसमें गौतम गंभीर का खुद का नाम था, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर को रोटेट करते थे। तो क्या ऐसा डिसीजन लेंगे, या फिर उस ऐसी सिचुएशन पे होंगे, मतलब ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे होंगे उस टाइम विराट कोहली, रोहित शर्मा, कि वो पूरा वर्ल्ड कप 2027 का खेल जाएंगे? ये बड़ा एक टफ कॉल रहेगा गौतम गंभीर के लिए। श्रीलंका सीरीज से पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। श्रीलंका सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह इस सीरीज में अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो क्या हार्दिक पांड्या अवेलेबल रहेंगे? तो हार्दिक पांड्या श्रीलंका सीरीज में वनडे में कप्तानी करेंगे, क्योंकि T20 और वनडे दोनों है। T20 में हो सकता है हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे हो, बट वनडे में कौन, हार्दिक पांड्या या फिर KL राहुल अवेलेबल रहेंगे, तो KL राहुल कप्तानी करेंगे। ये एक बड़ा डिसीजन रहेगा श्रीलंका सीरीज से। अभी बस इस वीडियो में इतना ही है, अभी तो कोचिंग स्टाफ आया भी नहीं है। इस वीडियो में इतनी बात कर ली है, वही काफ़ी है। अभी तो और भी चीज़ें आएंगी, कोचिंग स्टाफ क्या आएगा, क्या क्या शर्तें हो सकता है और भी चीज़ें आएँ, कुछ कॉन्ट्रोवर्सी अगर हो जाती है बाई चांस। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जस्टिन लैंगर जैसे बिहेवियर है थोड़ा गौतम गंभीर का, वो भी मुंह पे बोल देते थे, और उनका ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स के साथ नहीं बनी थी जस्टिन लैंगर की। वही चीज़ अनिल कुंबले के साथ हुई। अनिल कुंबले का थोड़ा बिहेवियर थोड़ा शांत सा था, पर विराट कोहली की नहीं बनी उनके साथ। बट इनका कैसा रहेगा, ये उनसे भी अलग है। जस्टिन लैंगर ये उनका, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं बट ये इंडिया के हैं, पर इनका और जस्टिन लैंगर और गौतम गंभीर का माइंड सेट बिल्कुल एक जैसा ही है। पर अभी और भी चीज़ें आएंगी, सब चीज़ें आपको पता चलती रहेगी इस चैनल पर। कोचिंग स्टाफ क्या आता है, बैटिंग कोच कौन आएगा, A to Z इसी चैनल पे आपको आके देखना है। पर उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को और सब्सक्राइब करवाइए, बिहाइंड द क्रिकेट को। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।